को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मार्च 2021 में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा मेष लगन के जातकों के लिए यानी एरिस अटेंडेंट के नेटिव के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की यानी फर्स्ट हाउस की, जिससे आपकी हेल्थ, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी ऑफ वर्क, आपका नेम एंड फेम, आपकी क्वालिटीज, आपकी रुचि, ये सब चीज कंसिडर की जाती हैं। तो यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और आपका लगन लॉर्ड यानी मंगल, ये 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला फर्स्ट हाउस और दूसरा 8th हाउस, और सेकंड हाउस में राहु के साथ ट्रांजिट कर रहा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये पीरियड रहेगा, फर्स्ट हाउस का जो फल देगा मंगल वो 19 मार्च तक देगा। अब यदि कोई ग्रह, कोई हाउस लॉर्ड यानी किसी भाव का स्वामी अपने हाउस से द्वितीय यानी सेकंड पोजीशन में होता है तो अपने हाउस को बलवान करता है, जिसके कारण आपके अंदर एनर्जी बनेगी, आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी यानी एफिशिएंसी ऑफ वर्क, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे, आप किसी भी कार्य को मन लगाकर करेंगे। ये पीरियड रहेगा 19 मार्च तक। अब आइए आप आपकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो आर्थिक स्थिति के लिए सेकंड हाउस देखा जाता है यानी द्वितीय हाउस देखा जाता है। यहाँ पर मंगल फर्स्ट का लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहा है 19 मार्च तक। उसके बाद 19 मार्च से 31 मार्च तक 8th हाउस का रिजल्ट देगा। यहां से मंगल 5th हाउस को देख रहा है, 8th हाउस को देख रहा है और 9th हाउस को देख रहा है। अब द्वितीय हाउस का यानी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला सेकंड हाउस और दूसरा 7th हाउस और 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र यहां पर 5 मार्च तक सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा और सेकंड हाउस से 11th को जोड़ेगा यानी आय और लाभ से। उसके बाद शुक्र जो है 5 मार्च से 17 मार्च तक 7th हाउस का रिजल्ट देगा और 17 मार्च के बाद शुक्र जो है वो आपके 12th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि, जो कि वीनस की उच्च राशि है, यहाँ पर 17 मार्च 2021 से 29 मार्च 2021 तक फिर सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो कुल मिला के आप अपने पराक्रम से, अपने दम पर, गुप्त युक्ति से और जो कि बृहस्पति 12th का लॉर्ड होकर यहां बैठा हुआ है और देख रहा है
सेकंड हाउस को, तो आप किसी विदेशी का ये कर्म ये विदेश किसी विदेशी कार्य, यदि आप विदेशी कार्य करते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं या विदेश में कोई काम करते हैं, तो उसके द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा। मंगल यहाँ पर पंचम को देख रहा है और सूर्य की भी दृष्टि है। सूर्य की दृष्टि जो है वो 14 मार्च तक रहेगी। तो ये हाउस में आपको आप अपनी बुद्धि से आप संतान के द्वारा, आप क्रिएटिव काम के द्वारा, जुआ सट्टा लॉटरी के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, जिसके द्वारा आपको आपका धन संचय बढ़ेगा। अब यहाँ पर शुक्र बैठा है 5 मार्च तक, सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो आपको किसी मित्र द्वारा, किसी इच्छा द्वारा, बड़े भाई बहनों द्वारा, किसी फ्रेंड द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा। उसके बाद 17 मार्च से 29 मार्च तक जब शुक्र यहाँ पर आएगा और शुक्र 12वें स्थान में उच्च राशि में होगा। शुक्र 12वें स्थान पे बुरा फल नहीं देता, अच्छा फल देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको धन कहाँ से मिलेगा? 17 मार्च के बाद 17 मार्च से 29 मार्च तक निवेश के द्वारा, विदेश से, और किसी भी प्रकार की निवेश द्वारा, आपने कोई निवेश करा हुआ उससे मिलेगा, विदेश का कोई कार्य करते हैं तो उसमें मिलेगा, या आप विदेश में काम कर रहे हैं तो आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं, यानी आपका सेकंड हाउस, आपकी आर्थिक स्थिति मार्च के महीने में अच्छी होने जा रही है। उसके बाद 20 मार्च के बाद से 31 मार्च के बीच मंगल जो है अष्टम का रिजल्ट देगा। तो ये क्या है? अचानक धन प्राप्ति, उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति, और आपका बिना कमाया हुआ धन, शेयर से धन प्राप्ति, कोई रुका हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन, कोई वसीयत द्वारा, कोई गिफ्ट के द्वारा, और यदि कोई आपका पीएफ या आपका कोई इंश्योरेंस का पैसा बकाया है, या किसी इंक्रीमेंट द्वारा आपका धन संचय बढ़ेगा। तो ये मार्च का महीना आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत करने जा रहा है, जिसके कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका डिपॉजिट बढ़ेगा, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी। अब बात करते हैं आपके सुख की। तो आपके 4th हाउस में कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा जो है आपका 2.25 दिन में राशि बदलता है, और तो कभी तो आपके अंदर, आपके मन में काम करने की बड़ी तीव्र भावना होती है, आप बड़े खुश होते हैं, और कभी आप अशांत हो जाते हैं। और यहाँ पर शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, जो कि 6ठे हाउस का रिजल्ट दे रहा है, और ये 11 मार्च तक रहेगा। शनि की दृष्टि आपको अशांत करेगी, बुध की दृष्टि आपको टेंशन देगी, आपका मन अशांत करेगा, आपको कार्य की अधिकता के कारण आपका मन परेशान रहेगा, आपके माता के सुख में कमी रहेगी, आपको जन्मभूमि की सुख की कमी रहेगी, आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं तो काफी मन अशांत होगा आपका। आपको वाहन, भूमि, मकान
रियल एस्टेट, किसी भी प्रकार के जो पारिवारिक सुख है उसमें शनि और बुध डिस्टर्ब करेगा, मगर बृहस्पति की उच्च दृष्टि होने के कारण आपको थोड़ी परेशानी के साथ सुख की प्राप्ति होती रहेगी, मगर मन आपका अशांत रहेगा। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। ये स्थान जो है 12th तक की एजुकेशन का है, तो आपका पढ़ने में कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। अब बात करते हैं आपके प्रेम की। तो प्रेम का मालिक सूर्य 11th हाउस में बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि अपने हाउस पर है। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको बलवान करता है। आपको ये सूर्य बुद्धिमान बनाने जा रहा है, आपकी संतान की तरक्की कराने जा रहा है, आपको संतान से लाभ कराने जा रहा है, आपको किसी प्रेमी द्वारा लाभ होने जा रहा है, आप किसी क्रिएटिव काम से लाभ कमाने जा रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है तो वो पूरी होने जा रही है, प्रेम संबंधी कोई इच्छा है तो वो पूरी होने जा रही है। सूर्य जो है यहाँ पर 14 मार्च तक रहेगा। उसके बाद सूर्य जो है आपका 12th हाउस में चला जाएगा। सूर्य की 12वें हाउस में स्थिति जो होती है वह शुभ नहीं मानी गई, क्योंकि सूर्य जब 12th हाउस में होता है तो आपके सारे टैलेंट को बिगाड़ देता है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। अब यहाँ पर शुक्र जो है 5 मार्च से 17 मार्च तक 7th हाउस का रिजल्ट देगा और पंचमेश के साथ युति एकादश भाव में करेगा, तो आपके प्रेम लव मैरिज की भी संभावनाएं बनती हैं, या आपकी कोई शादी की इच्छा है तो वो भी पूरी होने की संभावना है। अब बात करते हैं आपके रोजगार की, आपकी नौकरी की। इसका स्वामी बुध 10th हाउस में बैठा है और गुरु के साथ है और शनि के साथ है। शनि जो है 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 10th का और 11th का। यहाँ 7 मार्च तक 10th का रिजल्ट देगा, उसके बाद 11th का देगा। तो ये हाउस जो है आपकी कोई सरकारी नौकरी या किसी और प्रकार की नौकरी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा, क्योंकि शनि यहाँ पर 11th का रिजल्ट देगा 8 मार्च के बाद, तो 8 मार्च के बाद आपकी कोई सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त होने की संभावना है, या कोई आप सरकारी क्षेत्र में कोई टेंडर डाल रहे हैं, उसकी कोई इच्छा है तो वो प्राप्त आपको हो सकती है। अब आपके मैरिज लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर शनि की उच्च दृष्टि है और शुक्र जो है वो 5 मार्च से लेकर 17 मार्च तक 7th हाउस का रिजल्ट देगा और 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपकी कोई शादी वाली इच्छा है उसकी पूरी होने की संभावना है। आपका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, आपको स्पाउस द्वारा लाभ होगा, आपको सोशल रिलेशनशिप द्वारा लाभ होगा, आपको किसी डील द्वारा लाभ होगा, और आपको 7th हाउस विदेश का भी होता है तो किसी विदेशी संबंधी डील से भी होगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो इस हाउस पर कोई
ग्रह की दृष्टि नहीं है, और बृहस्पति जो है वो 2 हाउस का लॉर्ड है, 9th का और 12th का। इस वक्त बृहस्पति जो है वो 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो भाग्य की स्थिति सामान्य रहेगी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो यहाँ पर शनि जो है शशक महापुरुष राजयोग बना रहा है, गुरु के साथ मिलकर नीच भंग राजयोग बना रहा है, और बुध की 3rd और 6th का लॉर्ड होकर यहाँ पर ग्यारह मार्च तक रहेगा। 11 मार्च के बाद बुध आपकी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो आप कर्म, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं तो आपको काफी कार्य अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपको आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मगर 11 मार्च के बाद, 7 मार्च के बाद जब शनि 11th हाउस का रिजल्ट देगा, यानी लाभ का, इच्छा का, तो आपको अपने मन मुताबिक आपकी कोई जॉब संबंधी इच्छा है, आपकी कोई रोजगार संबंधी इच्छा है, तो आपको इच्छा द्वारा आपके रोजगार में तरक्की होगी, या आप अपना रोजगार में कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, या नौकरी बदलना चाहते हैं, मेहनत करने के बाद भी आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, तो वो 7 मार्च के बाद आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं और अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें भी चेंज होने की संभावनाएं हैं। विदेश संबंधी काम में यदि कोई आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। अब बात करते हैं आपके लाभ की। तो यहाँ पर पंचम का लॉर्ड बैठा हुआ है, 2nd का और 7th का लॉर्ड बैठा हुआ है, और 3rd और 6th का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो आपको अचानक लाभ हो सकता है, बुद्धि द्वारा लाभ हो सकता है, स्पाउस द्वारा लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट द्वारा लाभ, सोशल रिलेशन द्वारा लाभ हो सकता है। आपको अपने कारोबार द्वारा लाभ हो सकता है, आपके कारोबार में आपकी आय बढ़ सकती है, आपकी कोई रोजगार संबंधी, कोई सरकारी काम संबंधी, कोई पैतृक संबंधी इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके लिए काफी कुछ देने जा रहा है। आपके बैंक बैलेंस में, आपकी पूंजी में अचानक अच्छी बढ़ोतरी होने जा रही है। आपको संतान का सुख मिलने जा रहा है, आपको किसी से प्रेम हो सकता है, आप बुद्धिमान होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी लव मैरिज हो सकती है। यदि आप शादी की इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो सकती है, आपकी कारोबार संबंधी कोई इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है,
आपको कारोबार से लाभ होगा, आपको अपने व्यवसाय से लाभ होगा, आपको अपनी नौकरी से लाभ होगा। और यदि आप विदेश में हैं और कार्य कर रहे हैं तो ये महीना आपको रोजगार के मामले में आपकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा है, मगर आपको थोड़ी माता के सुख की कमी रहेगी, आपको आपके जन्मभूमि की सुख कमी रहेगी, आपके वाहन के सुख की कमी रहेगी, आपको मकान के सुख में कमी रहेगी, आपको पब्लिक के सुख में कमी रहेगी। कभी मन आपका खुश और कभी आपका मन अशांत रहेगा। तो मार्च 2021 का महीना आपके लिए ऐसा होने जा रहा है। अब शर्त यह है, आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है और वो जिस हाउस का स्वामी है, वो किसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ पोस्टेड है, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, इसका निर्णय नक्षत्र का, ग्रह का उप नक्षत्र तय करेगा। यदि वो नक्षत्र का मित्र है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर है। प्रोग्रेसिव हाउस क्या होते हैं? 2, 3, 4, 10, 11। यदि इससे उस ग्रह का, उस नक्षत्र का कोई कांटेक्ट है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अदरवाइज चांस आएंगे, मगर रिजल्ट मिलने में संदेह रहेगा। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लिखे हुए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अंत में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके लिए मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। आखिर में आप सभी को रमेश आहूजा का कोटि कोटि प्रणाम।